Hello बच्चों, let's read the question. The question says acids and bases are important because of option A their effect on farmers crop, option B their use in industry, option C their effects on human health, option D all of the above are correct. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is uses of acids and bases, and another key concept of this question is effect of neutralization reactions in our daily life. Now let's check the complete solution of the questions. So acids and bases are quite important in our daily life, and the reaction where acids and bases react to give salt and water is also very important इन आवर डेली लाइफ. ये रिएक्शन जो है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं. तो अगर हमारे किसी भी चीज़ में एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उसे हमें किसी भी रीज़न से कम करना है, उसका कोई बैड इफेक्ट हो रहा है, तो हम उसमें बेस ऐड कर सकते हैं. तो हम बेस ऐड कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड जो एक्सेस एसिड है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे हमें रिलीफ मिल जाएगी. तो अब ये एसिड, तो ये एसिड पे भी यूज़ हो सकता है और वाइस वर्सा ये बेस पे भी यूज़ हो सकता है. अगर एक्सेसिव बेस है तो भी उसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं यूजिंग एन एसिड. तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो फार्मर्स क्रॉप पे इस पर क्या इफेक्ट होता है जो ये फार्मर्स क्रॉप होती है पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करती है. यानी कि कुछ एसिड और बेस जो है वो बैलेंस्ड होने चाहिए सॉइल में, तभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं. एट पर्टिकुलर पीएच ओनली प्लांट्स ग्रो. तो वो पर्टिकुलर पीएच देने के लिए हमें एसिड या बेस की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर हमारी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है. तो इसको यूज़ करने से जो एसिड है वो बेस से रिएक्ट कर लेता है क्योंकि ये बेसिक होती है नेचर में, और फाइनली जो एसिडिक नेचर होता है सॉइल का वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है. फिर वो सॉइल जो है पर्टिकुलर पीएच पे आ सकती है. और अगर सॉइल हमारी बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसमें हमें ऑर्गेनिक मैटर अगर हम ऐड करते हैं तो उससे उसकी बेसिक नेचर रिड्यूस हो जाता है और पीएच जो है वो एडजस्ट हो जाती है. यानी कि एसिड और बेस जो है वो जो क्रॉप होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं. अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो जो एसिड्स हैं जैसे कि H2SO4 है, HCl एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज होते हैं. ये जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में काम आता है, नाइट्रिक एसिड जो है वो पेंट्स के प्रिपरेशन में काम आता है, और HCl जो है वो डाइज और ड्रग्स में भी काम आता है. लाइकवाइज बेसिस जो है वो भी इंडस्ट्रीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है. और अगर हम सी ऑप्शन देखें, सी में हमें दिया है इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो कभी कभी जब हम ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर एम्प्टी स्टमक की वजह से HCl बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है. तो एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की हम मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं. तो ये जो है वो एक एंट एसिड की तरह काम करता है क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर में. तो जो एक्सेस एसिड है उसको ये रिड्यूस कर देता है, तो इसकी वजह से इट रिड्यूसेस एसिडिटी. तो ये ह्यूमन हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एसिड्स और बेस दोनों. तो हम कह सकते हैं इससे कि जो एसिड्स और बेस हैं वो सभी कामों में इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.